वेरी हैप्पी दीपावली गाइस, बिलेटेड ही सही, हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो जैसे आप लोगों ने कैप्शन में देख ही लिया है कि क्या पॉइंट्स या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट आई थिंक अगर मेरे को कोई क्वेश्चन पूछ लेना कि डू स्टिल रिग्रेट कि तूने फर्स्ट अटेम्प्ट में ज़्यादा सीरियस से पढ़ाई नहीं की, सो माई आंसर वुड बी ऑफ कोर्स बिग येस, बिकॉज या आई हैव नेग्लेक्टेड अ लॉट। सो आई थिंक एंड आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो या वुड लाइक टू गिव योर फर्स्ट अटेम्प्ट और जैन अटेम्प्ट आ रहा है, तो जिसका भी फर्स्ट अटेम्प्ट हो, ठीक है। तो पहले चीज़, डोंट टेक दिस अटेम्प्ट सो ग्रांटेड, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट जो होता है दैट इज आई वुड से इट द गोल्डन चांस। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर अटके ना तो सेकंड में भी अटक जाओगे, लाइक लक के हिसाब से या कर्म के हिसाब से, ठीक है। बट जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अटक गए ना तो सेकंड के भी अटक जाओगे, कभी कभार थर्ड भी अटक जाओगे। अगर आप किसी को भी पूछो ना जो लाइक थर्ड अटेम्प्ट दे रहा है या फोर्थ अटेम्प्ट दे रहा है या जिसका भी फर्स्ट अटेम्प्ट में छूट गया, सो एवरीवन वुड से कि यार सच में यार फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ 2 मार्क्स में रह गया, सिर्फ 4 मार्क्स में रह गया, क्यों कि और थोड़ी हमने मेहनत नहीं कर ली या कुछ कुछ तो छूका था फर्स्ट अटेम्प्ट में। सो एवरीवन वुड से द सेम थिंग कि नहीं यार फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत अच्छा था बट मैंने पढ़ाई नहीं की। एंड एट द सेम हैपन टू मी। ये मेरे मैम बोल रहे थे, बहुत बोला था मेरे को, ठीक है। लास्ट 20 डेज जब बचे थे ना एग्जाम के, दिसंबर 2024 में, सो बहुत बोला था कि कोई डोंट टेक दिस सो ग्रांटेड फर्स्ट अटेम्प्ट, क्योंकि एक्चुअली आई डू अग्री विथ हर, यू नो, विथ आवर सेंटेंस नाउ। आई वुड रियल एक रियल लाइफ एग्जाम्पल बोलती हूँ, ठीक है। देयर इज वन ऑफ माई कोचिंग फ्रेंड थी, ठीक है। सो आई डोंट वांट टू मेंशन। सो देयर इज वन ऑफ माई फ्रेंड, ठीक है। शी गेव हर फर्स्ट अटेम्प्ट ऑन सेटअप, शी गेव हर फर्स्ट अटेम्प्ट, उसका एग्रीगेट समथिंग पार हो गया था, अच्छा आया था, लाइक 220 240 के बीच में समथिंग आया था। बट जस्ट ड्यू टू लॉ का पेपर के कारण उसका जस्ट समथिंग 3-4 मार्क्स से रह गया। एग्रीगेट बन गया, सब अच्छा हो गया, बट वो जस्ट 4 मार्क्स से रह गए लॉ में, ठीक है। सेकंड अटेम्प्ट दिया, 2 मार्क्स से रह गया एग्रीगेट में। थर्ड अटेम्प्ट दिया, आई डोंट थिंक थर्ड अटेम्प्ट गया उसका, एंड नाउ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर इंटर नाउ। सो आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू टेक दिस फर्स्ट अटेम्प्ट सो सीरियसली। या देर इज 2 months ऑफ गैप, सो प्लान करो, एग्जीक्यूट करो। आई नो प्लान अकॉर्डिंगली हमारे हिसाब से जाता नहीं है कभी, समटाइम्स वी क्या बोलते हैं वो, क्या बोलते हैं उसे, नेग्लेक्ट कर देते हैं, समटाइम्स वी डू स्किप द शेड्यूल ऑफ 2 days। बट कोई नहीं, जैसे आज का प्लान कुछ है, आज आपने स्किप कर दिया, तो डू द दिस, आज का जो आपका प्लान था डू टुमारो, नो इशू। एक दिन 3-4 दिन का लैग हो रहा है या 3-4 दिन पीछे हो आप तो कोई बात नहीं, टेक अ लॉन्ग, ठीक है। सो आई वुड जस्ट से कि बी सीरियस फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट, बिकॉज जब आप फेल हो जाते हो ना फर्स्ट अटेम्प्ट में, इतना ज़्यादा दिमाग खराब होता नहीं है। एक्चुअली मेरा तो ज़्यादा नहीं हुआ था, बट फील हुआ था कि यार इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट में चला गया। माई फ्यू ऑफ माई रिलेटिव्स भी लाइक टॉन्ट मारने के लिए तैयार बैठे रहते थे। सो दे भी लाइक यार फाउंडेशन में क्या है, फाउंडेशन तो ईजी होता है ना। आई भी लाइक तू आगे तू ही आगे लिख लेना भाई, इतना ईजी तो आप ही बन जाओ, ये वगैरह आया आप ही लिख लो ना, इतना ईजी है तो आप बेटे क्यों हुआ फिर। सो एवरी वन वुड टॉन्ट लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट गया, मेरे को इतना चिंता नहीं थी, ठीक है। बट जब फिर से वो बुक्स, फिर से वही सिलेबस, फिर से वही चैप्टर्स, फिर से वही क्वेश्चंस आप जब करते हो ना, माय गॉड फिर से वही पढ़ना पड़ता है गाइस। इट्स सो इरिटेटिंग, लाइक इरिटेटिंग नहीं कह सकते बट बहुत गंदा लगता है कि वही चीज़ें पढ़नी पड़ी। मेरे को तो बहुत बोर मारता था, वही चीज़ें हर बार 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 पढ़ के कितना ही बड़े एक इंसान वही चीज़ें पढ़ रहे हो। आता तो सब कुछ है, आता सब कुछ है, बट एग्जाम के टाइम में लिखने वक्त वो कुछ वर्क नहीं होता, ठीक है। The thing is that कि how you present, how you analyze the answers, how you write the answers, it depends on everything. So being being failed from the first attempt, I would suggest the same कि take this attempt so seriously। जान attempt हो या कौन सा भी attempt हो या कोई भी देख रहा हो, फर्स्ट attempt को बहुत हल्के में मत लिया करो और मत लेना भी, ठीक है, क्योंकि बहुत खराब लगता है, ठीक है। और व्हेन यू आस्क जिन्होंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट अपना क्लियर नहीं कर पाया, व्हेनेवर यू आस्क देम ना कि व्हाट वुड बी योर रिग्रेट, सो एवरीवन वुड आंसर द सेम कि नहीं यार फर्स्ट अटेम्प्ट थोड़ा कर लेते तो अच्छा होता, नहीं तो आज इंटर कर रहे होते हैं। सो दिस कुड बी माई सजेशन और एडवाइस इफ यू टेक द माइंड, सो टेक इट सीरियसली गाइज, नथिंग। एंड आई होप ऑल द बेस्ट फॉर जैन अटेम्प्टर्स। एंड any questions please do comment below and do subscribe guys। सब्सक्राइब भी नहीं करते आप लोग, इतने व्यूज आते, व्यूज तो ज़्यादा तो नहीं आते, ठीक है, 1K तक आ जाते, आई एम हैप्पी विद दैट ओनली। बट आई फील लाइक 1000 लोग देखते तो है, बट उसमें से जस्ट 2% 3% लाइक करते हैं, और उसमें भी 1% सब्सक्राइब करते हैं। आई कैन से वो आपकी मर्जी है, बट डू प्लीज़, नो इट्स योर चॉइस, ठीक है। सो अच्छा लगे अकाउंट, अच्छा लगे मेरी एडवाइस, तो ऑफकोर्स डू सब्सक्राइब। आई विल बी गेटिंग न्यू मोर एडवाइजेज ऑन माई रियल एक्सपीरियंस, बिकॉज मैंने बहुत फर्स्ट एट में बहुत गंदा वाला झंडवा लाइफ का अटेम्प्ट कर दिया था। बिकॉज क्या होता है ना, आई विल से द थिंग, आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल व्हाट हैपेंड अंटिल जून जुलाई समथिंग, जुलाई टू दिसंबर हमारा सिलेबस हो रहा था। दिसंबर समथिंग 20 तक या दिसंबर 15 तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ था। और लास्ट के दिनों समटाइम्स आई यूज्ड टू मिस क्लासेस, समटाइम आई यूज्ड टू स्किप द क्लासेस। मेरे को ऐसा लगता था लाइक आई कुड से माई रूटीन वॉज सो हेल, इतना हेक्टिक था। कभी कभार ऑफकोर्स कॉलेज के बाद अगेन घर,
घर के बाद कोचिंग, कोचिंग के बाद फिर आना, फिर आके समटाइम्स आई यूज्ड टू टेक क्लासेस, मतलब क्लासेस मतलब यूट्यूब देखती थी। और सुबह समटाइम्स सुबह हमारे क्लासेस होती थी तो ऑलमोस्ट आई यूज्ड टू स्किप बिकॉज़ मेरे को बहुत नींद आती है। आई कांट कॉम्प्रोमाइज़ माय नींद। सो मतलब सुबह ज़्यादा क्लासेस नहीं हुई थी, मतलब 10-15 दिन सुबह भी चलता था, बट वन मोर थिंग, यू प्लीज़ डू नेवर यू नो हाँ, कभी-कभार क्या होता है आई वुड इन रियल सॉरी क्या भूल ही गई यार, क्या होता है एक्चुअली सब पढ़ते हैं, सब समझ में आता है, तो कुछ डाउट्स रहते हैं जो हमको लगता है कि नहीं यार बाद में पूछ लूँगी, यार नहीं यार इसके बाद पूछ लूँगी। गाइस डोंट डू दिस, आई एम सेइंग यू, बिकॉज़ वो टाइम बिल्कुल भी नहीं आएगा जब हम पूछेंगे ना कल पूछ लेंगे, परसों पूछ लेंगे, वो दिन कभी नहीं आएगा, ठीक है? डाउट है तो आज ही जाके पूछ लो आपकी मैडम से, आप आज ही सॉल्व करो प्लीज़। एंड कभी भी लॉ का तो लॉ और अकाउंट्स का क्लासेस कभी मिस मत करो। लॉ हर अरे भाई हर चीज़ की क्लासेस मिस मत करो, ठीक है? इमरजेंसी है करो, कोई बात नहीं, बट वही चीज़ आपके फ्रेंड से पूछो। एंड वन मोर थिंग, जो आपके क्लास में कराते हैं ना वो घर आके वन टाइम यू जस्ट रिवाइज इट, ठीक है? सो आई दीज थिंग्स आई डिड नेवर डू दिस, मे बी दिस ऑल नेग्लेक्टिंग पॉइंट्स जिन्हें मैंने नेग्लेक्ट किया था, दीज कुड बी द रीजंस, या। एंड इफ आई से व्हाट मिस्टेक्स आई डिड वाज एज ए फर्स्ट अटेम्प्टर इज नेवर टुक दिस अटेम्प्ट सो सीरियस कि नहीं यार कोई बात नहीं, नेक्स्ट अटेम्प्ट में दे दूंगी, नेक्स्ट अटेम्प्ट में दे दूंगी। अब 20 दिन हुए, अब 20 दिन ही रहे एग्जाम में, 20 दिन में मैं क्या ही उखाड़ लूँगी। मेरी मम्मी बोलती थी, यू नो आई रिमेंबर दिस थिंग, माय पेरेंट्स यूज्ड टू से मी, दुनिया इधर से इधर हो जाती है तो 20 दिनों में क्या नहीं कर सकती। अरे मम्मी तेरे को पता नहीं है, सीए है, दिस इज़ नॉट ए स्मॉल थिंग, दुनिया से बहुत बड़ी चीज़ सीए है, ठीक है? तो मे बी 20 डेज़ में अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे या पढ़ लेती थी मैं, तो मे बी आई वुड हैव पास्ड, ठीक है? एंड या बट फर्स्ट अटेम्प्ट नेवर डू पैनिक, जो होगा कोई नहीं, बट आप अपनी मेहनत तो करो ना, ठीक है? जो होगा वो देखा जाएगा, दैट्स नॉट एन इशू, बट जो अपना पार्ट का काम है वो तो कर लेते हैं पहले, आगे जो लिखा है वो तो होना ही है। सो डू दिस थिंग एंड प्लीज डू नोटिस ऑल दिस थिंग्स एंड रिमेंबर दिस पॉइंट्स वेरी सीरियसली एंड implement all these points while you are giving first attempts, and that's all I think. And if you have any questions please do notice me in the comment section. So thank you guys, I think I have covered everything, but क्या होता है मैं वीडियो के बाद मेरे को याद आता है यार ये पॉइंट नहीं बोला मैंने, अरे यार ये पॉइंट भी चुका है, सो मेरे को याद नहीं आता रहेगा, तो आई विल बी कमेंटिंग बिलो कि हाँ ये पॉइंट ये, तो आप नोटिस कर सकते हो, मतलब ध्यान में रख सकते हो, ठीक है? दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट गाइस। 2 मंथ्स बचे हैं, कुछ भी कर सकते हैं 2 महीने में। नाउ आई एम फीलिंग कि 2 महीने इज़ एनफ फॉर सीए फाउंडेशन। ऑल द बेस्ट गाइस और दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, खाना खाओ सो जाओ। गाइस आई वाज जस्ट एडिटिंग और मेरे को एक और चीज़ याद आई, तो ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट वाले मेहनत नहीं करते, ठीक है? ऑफ कोर्स मेहनत करते कोई भी फर्स्ट मतलब फर्स्ट जो जिन्होंने भी स्टार्टिंग लिख लेते हैं या फर्स्ट अटेम्प्ट देते हैं ना, कोई इंसान 10 घंटा पढ़ते, कोई बहुत इंसान मेहनत करके भी फेल हो जाते हैं। तो क्या रीज़न हो सकता है, आई नेवर फाउंड दिस, बट मेरा रीज़न तो मैंने आई हैव मेंशन्ड यू गाइस दैट ड्यू टू नेग्लिजेंस ओनली। सो मेहनत करके भी फेल हो रहे तो उनके अंदर कुछ खामियां होगी, या जब सीख रहे कुछ तो छूट रहा है उनसे, या लिख रहे आंसर्स कैसे लिख रहे, कैसे प्रेजेंट कर रहे, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ हम ध्यान नहीं देते। मेहनत तो सब कर लेते हैं, ठीक है? कभी कभार स्मार्ट वर्क का भी इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। सो not only hard work pays you off, sometimes it's the combination of both hard work and smart work and various things, yeah, could या एक्चुअली गाइस मैंने तो सब कर लेते बट कुछ चीज़ें उनसे छूट जाती है, जैसे कि कैसे लिखना है प्रॉपर वे में, कैसे एक्चुअल में कैसे पढ़ना है, रट्टा मार के चले जाते कोई कोई लोग, तो रट्टा नहीं मारना है हम लोगों को, ठीक है? ऑफकोर्स लॉ के अंदर तो रट्टा तो मारना ही पड़ेगा, बट समझ नहीं है, पहले चीज़ों को समझो, अकाउंट्स की चीज़ों को या किसी भी लाइक क्यों ये वाई डज दिस थिंग इज हैपनिंग, नो द रीज़न कि इसके बिहाइंड का क्या सीन है एक्चुअली में। सो मेरी एक अच्छी चीज़ क्या बोलूँ कि मैं कभी है ना वो ब्लाइंड फोल्डली आई डोंट स्टडी, नेवर आई डोंट स्टडी विदाउट लॉजिक आई वुड नेवर टेक थिंग्स इनसाइड, ठीक है? इनसाइड कभी चीज़ें मतलब, ठीक है? ऐसे कुछ कोई पढ़ा रहे या आप पढ़ रहे हो बस, डू एनालाइज, डू थिंग्स, नो कि वाई दिस इज हैपनिंग, व्हाट कुड बी द बैकग्राउंड ऑफ दिस। सो एवरीथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड देन यू हैव टू डू। अब आप ऐसे बहुत चालाक हो रहा है, ठीक है? नाउ दे आर जस्ट वांट दो स्टूडेंट्स हु आर सो जिसको एक्चुअल में पता है कि क्या है चीज़ या कैसी है चीज़। जो रट्टा मार लोगों आई डिड नोटिस दिस थिंग अ लॉट, रट्टा मार के चले जाते हैं बट बहुत मेहनत करते हैं वो लोग जो रट्टा मारते हैं। आई हैव सीन कि बहुत मेहनत करते हैं, दे आर स्टडिंग फ्योर 10 घंटे पढ़ रहे, 12 घंटे पढ़ रहे, 18 घंटे पढ़ रहे, बट दे नेवर रियलाइज कि वी आर जस्ट बैटिंग एंड बैटिंग एंड बैटिंग, वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज द थिंग, व्हाट ऑल द क्या चीज़ें रिलेटेड है, किस चीज़ से किस चीज़ रिलेटेड है। आई वुड शो यू माई अकाउंट्स टेक्स्ट बुक इन नेक्स्ट वीडियो,
आप मानोगे नहीं, मेरी थ्योरी मैंने इतनी बार पढ़ी होगी, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड एंड देन आई टेक द थिंग्स। विदाउट अंडरस्टैंडिंग आई वुड नेवर ट्राई टू स्टडी। चीज़ों को समझने के लिए तो हम पढ़ रहे हैं, नहीं तो ऐसे तो कोई भी पढ़ सकता है, ठीक है? सो डू अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड देन गो फॉर स्टडी। या दैट्स ऑल। English is not English, guys. I don't know why my English is not English because my brain is not braining, so my English is not coming.